नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक बच्चों पर कयामत छा रहा है। राजधानी भोपाल में इन दिनों आवारा कुत्तों की संख्या अधिक हो गई। जैसे जैसे गर्मी करीब आ रही है, आवारा कुत्ते आक्रमण रूप धारण करते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा राजधानी के मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि बीते दिनों भी आवारा कुत्तों द्वारा किए गए हमले में एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी थी। वहीं कई बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। एक बार फिर ताजा मामला राजधानी भोपाल के साइंस सेंटर के पास सामने आया, जहां घर के बाहर एक मजदूर का 6 वर्षीय बेटा हुमेर खेल रहा था। तभी 6 वर्षीय बच्चे पर आवारा कुत्ते ने प्राण घातक हमला कर दिया, जिस कारण मासूम हुमेर के चेहरे पर काफी गंभीर घाव आए हैं, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बच्चे को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि कुत्ते के हमले से बच्चों के नाक के पास काफी गहरा घाव आया है और उसके 3 दांत भी जबड़े से अलग हो गए। आखिर कब तक नगर निगम की लापरवाही की वजह से राजधानी के मासूम बच्चे कुर्बान होते रहेंगे इन आवारा कुत्तों के हमले से? हालांकि भोपाल नगर निगम कुत्तों की नसबंदी को लेकर बड़े बड़े दावे भी करता है। आपको बता दें कि सालाना कुत्तों की नसबंदी पर 2.5 करोड़ का खर्च भी किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब 2.5 करोड़ की लागत से इन कुत्तों की नसबंदी की जाती है, तो फिर कैसे इन आवारा कुत्तों की आबादी राजधानी में बढ़ती जा रही है? इन आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी का शिकार राजधानी के मासूम हो रहे हैं, या फिर यह माना जाए कि भोपाल नगर निगम दिखावे के लिए सिर्फ खानापूर्ति ही करता है? आपको बता दें कि भोपाल में आवारा कुत्तों को पकड़कर ले जाने के लिए शेल्टर हाउस भी बनाए गए हैं, मगर शेल्टर हाउस लगातार खाली ही नजर आते हैं। एक और जहां बड़ी लापरवाही नगर निगम की नजर आती है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी में कई ऐसे डॉग्स लवर भी हैं जो इन आवारा कुत्तों को बीच चौराहों पर खाना डालकर उनकी सेवा भी करते हैं। कई बार यह भी देखा गया, जब नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों को पकड़ने जाती है, तो यह डॉग लवर्स एक दीवार बनकर नगर निगम कर्मी और कुत्तों के बीच आ जाते हैं और उन कुत्तों को भी नहीं पकड़ने दिया जाता है। हालांकि इससे पहले जिला प्रशासन द्वारा सख्त आदेश दिए गए थे, अगर नगर निगम की कार्रवाई के दरमियान कोई डॉग लवर बीच में आता है तो उसके ऊपर शासकीय कार्य में बाधा डालने की कार्रवाई की जाए। मगर इस देश को भी नदारद कर डॉग लवर कुत्तों को बचाने उतर जाते। क्या इन डॉग लवर्स को बच्चों से ज्यादा कुत्तों की जान प्यारी है? इन डॉग लवर्स को मासूम बच्चे नजर नहीं आते जो इन आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने से गंभीर घायल हो जाते हैं। कई बार तो बच्चों की जान भी चली जाती है। क्या जिला प्रशासन इन डॉग लवर पर भी कोई कार्रवाई करेगा, या फिर यूं ही राजधानी के मासूम अपनी जान गंवाते रहेंगे इन आवारा कुत्तों के काटे जाने से? भोपाल से न्यूज 69 के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, मगर नगर निगम प्रशासन मौन नजर आ रहा है। इससे पहले भी याद हो तो बीते दिनों अयोध्या नगर क्षेत्र में बच्चे की कुत्तों द्वारा जान ले ली गई थी, मगर उसके बाद भी नगर निगम प्रशासन मौन है। अभी एक बार फिर मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साइंस सेंटर के पास हुमेर नाम के 6 वर्षीय बच्चे के ऊपर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके नाक के पास और चेहरे पर काफी गंभीर चोटें आई हैं। बच्चे की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में एडमिट किया गया है, मगर नगर निगम प्रशासन कहीं ना कहीं मौन नजर आ रहा है। आखिर क्या कारण है, क्यों नगर निगम विफल नजर आ रहा है कुत्तों को पकड़ने में, उनकी नसबंदी करने में? हालांकि आपको बता दें कि सालाना 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा कुत्तों की नसबंदी पर किया जाता है। अब ऐसा लगता है कि ये नसबंदी का पैसा सिर्फ कागजी तौर पर दर्शाया जाता है, जिससे कि सिर्फ एक खानापूर्ति नगर निगम द्वारा की जाती है। आखिर कब तक ये बच्चे इस तरह की कुर्बानी देते रहेंगे, कुत्तों का शिकार होते रहेंगे? वहीं एक सबसे बड़ी समस्या देखने को और मिलती है, डॉग लवर्स जो के राजधानी भोपाल में काफी हैं, वे जगह जगह चौराहे पे कुत्तों को खाना डालते हैं, मगर जब नगर निगम कोई कार्रवाई करने आते तो डॉग लवर सबसे पहले आकर खड़े हो जाते हैं। वहां पर विवाद की स्थिति बनती है। इसके पीछे नगर निगम को पीछे हटना पड़ता है। हालांकि जिला प्रशासन के भी आदेश हो चुके हैं, अगर डॉग लवर इन कार्रवाई के बीच में आते हैं, उनके ऊपर शासकीय कार्य में बाधा डालने की बराबर कार्रवाई की जाए, मगर नगर निगम ये कार्रवाई करने से पीछे हटता है, अकेले ही करने आते हैं। कई बार देखा गया है, नगर निगम कार्रवाई करने गया है, डॉग लवर आते हैं, चंद पैसे देकर उनको वहां से रवाना कर दिया जाता है। कि बड़ी समस्या राजधानी में देखी जा रही है। आखिर कब तक बच्चे इस तरह आवारा कुत्तों के शिकार होते रहेंगे? क्या नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान देगा, या फिर ऐसे ही मौन बैठा रहेगा? देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मंचार, न्यूज 69 के लिए आदिल खान के। आवारा कुत्ते द्वारा काटे जाने से घायल हुए हुमेर के पिता इमरान का कहना है कि मेरा बच्चा बस घर से बाहर निकल ही रहा था, इतने में वहां मौजूद कुत्ते द्वारा उसे बुरी तरह से काट लिया गया, जिससे मेरे बच्चे का जबड़ा टूट गया और आगे के 3 दांत भी टूट गए और नाक के पास भी गंभीर घाव हो गया है। अब बच्चे के पिता सरकार से गुहार
लगा रहे हैं कि मेरे बच्चे का उचित इलाज सरकार द्वारा कराया जाए, जिससे कि मेरे बच्चा जल्द स्वस्थ। चलिए, नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। क्या हुआ था? बच्चा बाहर घर के बाहर खेल रहा था, बस गया ही था और थोड़ी देर बाद कुत्ता एकदम झूम गया। तो आस-पड़ोस वालों ने देखा, चीख-पुकार मची तो छुड़ाया उसे डंडा मार के। उसके पूरे चेहरे को नोच डाला उसने इतनी देर में, तो वो जबड़ा भी टूट गया है, जिसमें 3 दाँत बिल्कुल बाहर निकाल दिए। और इससे पहले भी बच्चों पे हमला कर चुका है, पहली बार ऐसा हुआ? अपन तो इतना नहीं पता क्या आस-पास, लेकिन ये है कि हमारे बच्चे के काटने का खबर मिली है कि 2-3 लोगों को और काटा है। क्या अभी तक उस कुत्ते को पकड़ा गया? नगर निगम कोई कार्रवाई? कोई नगर निगम की पूरे मोहल्ले वालों ने कंप्लेन करी थी, कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक, कोई कुत्ते का वो नहीं आया पकड़ने। तब आप क्या चाहते हैं? मेरे बस बच्चे की देखभाल अच्छे से हो, उसके लिए उचित मुआवजा मिले कि मैं उसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकूं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर और नगर निगम अध्यक्ष की भी मौन है, उनके द्वारा भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इन आवारा कुत्तों पर कई बार हम ये मामला परिषद में भी उठा चुके हैं, मगर हमें यह कहकर वहां से टाल दिया जाता है कि सब झूठे आरोप है। लगातार राजधानी में बच्चों की जान जा रही है। इससे पहले भी हमने भोपाल के शेल्टर हाउस का निरीक्षण किया था, जहाँ पर शेल्टर पूरे खाली थे, वहाँ पर काफी बदबू आ रही थी। हालांकि नगर निगम को सालाना 2.5 करोड़ रुपए कुत्तों की नसबंदी पर खर्च करने को दिए जाते हैं, मगर लगातार राजधानी में कुत्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, जिसका खामियाजा राजधानी में मासूम बच्चों को। लगातार राजधानी के अंदर डॉग बाइट्स की बातें सामने आ रही हैं। कल एक बार फिर एक बच्चे को, मासूम बच्चे को कुत्तों ने घायल बिल्कुल कर दिया। साइंस सेंटर के पास कुत्तों ने इतने गंभीर रूप से बच्चे को घायल कर दिया कि बच्चे की जान जाते जाते बची और उसका पूरा चेहरा डैमेज हो गया। उसको कम से कम 20 से 25 टाँके आए, उसके 3 दांत भी अलग कर दिए कुत्तों ने, उसकी आंखों के ऊपर भी टाँके आए हैं। तो राजधानी के अंदर लगातार कुत्तों का आतंक है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई अधिकारी कर्मचारी सोए हुए हैं। नगर निगम की मेयर साहब इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेती, जिसका ये नतीजा है कि जब हम लोग परिषद में भी बात करते हैं तो वो इस ओर कोई ध्यान नहीं देती, ये कहकर उस बात को खारिज कर देती हैं कि ये आरोप है। अब ये पूरा भोपाल शहर देख रहा है कि लगातार बच्चों की जान भी जा चुकी, कितने सारे बच्चे, बूढ़े और आम नागरिक इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई उचित व्यवस्था नहीं की जा रही। लगातार कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और जबकि हम 2.5 करोड़ रुपए सालाना खर्च भी कर रहे हैं। हम लगातार खर्चा तो किया जाता है, सिर्फ काफी तौर पर खाना पूर्ति की जाती सिर्फ है ना, जब हम लोग ना शेल्टर हाउस में गए थे तो हमने वहाँ देखा था कि जो कुत्ते उठाने की संख्या होती है उतने मौजूद नहीं थे, ना किसी रजिस्टर के अंदर एंट्री थी, ना वहाँ पर इंचार्ज था। और जिस दिन हम लोग गए थे तभी वहाँ साफ़ सफाई हो रही थी, धुलाई हुई थी और इतनी स्मेल थी कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो ये सारा कुछ जो है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है। तो ये बहुत गंभीर अपराध भी है और ये गंभीर समस्या है, इससे दूर होना चाहिए। एक समस्या और बड़ी सामने आती है, जब नगर निगम के कर्मचारी डॉग पकड़ लेते हैं, डॉग लवर सामने आ जाते हैं, काफी वहाँ पे उनका भी गदर मचाया जाता है डॉग लवर द्वारा, उनके लिए क्या करें? हाँ, ये नगर निगम के ऊपर उनके ऊपर उचित वैधानिक कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि डॉग लवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप है ना कुत्तों को है ना रोटी देकर वहाँ पर मोहल्ले के अंदर लपका दें। आपको अगर इतना उनसे प्यार है तो आप उनका शेल्टर हाउस के अंदर उनको रखिए और उनका उचित व्यवस्था कीजिए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम कीजिए, आप अपने घर पे उनको रख लीजिए। लेकिन ये थोड़ी है कि आप बच्चों को कटवाएंगे और बच्चों की जान जाएगी, तो ये कौन सा प्यार है कुत्तों से? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप कुत्तों को मार दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं उनका उचित ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनकी नसबंदी प्रॉपर होना चाहिए, जिसकी वजह से कुत्तों की संख्या नहीं बढ़े। यहाँ पर तो लाखों की संख्या पहुँच गई, फिर कैसे ये कुत्ता प्रेमी है जो है ना उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर रहे? तो ये तो गलत है ना, नाजायज़ है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। जब इससे पहले एक बच्चे की जान गई थी डॉग बाइट्स में, तब आदेश भी हुए थे कि अगर डॉग लवर्स बीच में आते हैं उनके ऊपर शासकीय कार्रवाई बाधा डालने के विरुद्ध उसमें कार्रवाई की जाती है, मगर अब तक एक भी कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, तो ये नगर निगम की लापरवाही है, घोर लापरवाही है कि वो लोग उनसे डर रहे हैं। पूरे कुत्तों का है ना वैक्सीनेशन होना चाहिए और जो उनकी उचित व्यवस्था की गई है और जो पैसे जिस बात के लिए खर्च किया गया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कुत्तों की संख्या घटना चाहिए। और ये जो NGOs हैं जिनको दे के रखा है, जो सिर्फ पैसा खा रहे हैं,
उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ना। और अगर वो नहीं कर पा रहे तो दूसरा किसी एनजीओ को देना चाहिए, दूसरा ठेका कंपनी को देना चाहिए, और जो उनकी राशि 5% वो काटना चाहिए। ये नगर निगम क्यों नहीं कर रहा? एक बार फिर आप लोग मुद्दा परिषद में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। अभी मानव अधिकार आयोग भी जाएंगे, ये डॉग लवर्स और ये कुत्तों नगर निगम के खिलाफ। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।